त्रिलोक में भगवान गणेश का पूजन हर जगह होता था। लोग उन्हें विघ्नहर्ता के रूप में पूजते थे और उनकी उपासना से सभी बाधाएं दूर हो जाती थी। बहुत समय पहले की बात है, एक दिन जब भगवान गणेश कैलाश पर्वत पर अपने पिता भगवान शिव और माता पार्वती के साथ बैठे हुए थे, तब वहां देवी तुलसी आई। तुलसी, जो कि अपने पवित्रता और भक्ति के लिए जानी जाती थी, सदैव भगवान विष्णु की अनन्य भक्त रही थी। वे शिव परिवार के दर्शन के लिए आए थी और जब उन्होंने भगवान गणेश को देखा तो वे उनकी सौम्य और आकर्षक मुद्रा से मोहित हो गई। उनकी भक्ति से परिपूर्ण आंखों ने भगवान गणेश को देखा और उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। तुलसी ने गणेश जी के चरणों में झुककर उन्हें प्रणाम किया और विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, आप समस्त संसार के विघ्नहर्ता हैं। आपकी कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। मैं आपसे विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। क्या आप मेरी यह विनती स्वीकार करेंगे? गणेश जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी तुलसी, आप महान भक्त हैं और आपके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अत्यधिक प्रेम है। मेरा विवाह पहले ही माता पार्वती के आशीर्वाद से सिद्धि और बुद्धि से तय हो चुका है। विवाह केवल प्रेम और कर्तव्य का बंधन नहीं, बल्कि धर्म और संकल्प का भी होता है। अतः मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। तुलसी जी को यह उत्तर सुनकर बहुत दुख हुआ। वे गहरे क्रोध और अपमान से भर गईं। उनका हृदय टूट गया था। क्रोधवश उन्होंने गणेश जी को शाप दे दिया, हे गणेश, आपने मेरा प्रेम अस्वीकार किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका विवाह एक दिन अनचाहे तरीके से होगा और इस विवाह के कारण आपको कुछ कष्ट भी सहने होंगे। गणेश जी ने अत्यंत शांति से तुलसी जी की ओर देखा। उनकी करुणा और सहनशीलता अद्वितीय थी। उन्होंने कहा, देवी, आपने क्रोध में आकर मुझे श्राप दिया, लेकिन मैं आपको भी एक श्राप देता हूँ कि आप एक पौधे के रूप में धरती पर उत्पन्न होंगी और यद्यपि आप सभी को सुख और शांति प्रदान करेगी, फिर भी आपका विवाह किसी देवता से नहीं होगा। और इसी श्राप के कारण तुलसी का विवाह असुर राज शंखचूड़ से हुआ था। तुलसी इस श्राप से दुखी हो गई, लेकिन उन्हें भगवान गणेश की महानता का आभास हुआ। उन्होंने क्षमा याचना करते हुए कहा, हे गणेश जी, मेरा अहंकार और क्रोध मेरे भक्ति मार्ग में आ गया, कृपया मुझे क्षमा करें। गणेश जी ने कहा, आपको अपने कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, लेकिन आपकी भक्ति को देखते हुए मैं यह आशीर्वाद देता हूँ कि आप धरती पर एक पवित्र पौधे के रूप में पूजी जाएंगी। जो भी व्यक्ति तुलसी के पत्तों से भगवान विष्णु की पूजा करेगा, उसे अनंत पुण्य प्राप्त होंगे और आपके बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं होगी। इस प्रकार तुलसी देवी को गणेश जी के श्राप का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी भक्ति के कारण उन्हें आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। उनके जीवन में ये घटना ये सिखाती है कि क्रोध और अहंकार से कोई भी कार्य सफल नहीं होता और भक्ति का सच्चा अर्थ भगवान की मर्यादा को समझना और स्वीकार करना होता है। इस कहानी का ये संदेश है कि हमें अपने क्रोध और अहंकार पर काबू पाकर भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि इसी में जीवन की सच्ची शांति और सुख है।